नमस्कार दोस्तों, इंडियन इल्यूमिनेशन थिएटर का नया एक वीडियो पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आर्ट डायरेक्शन को लेके। कल हम लोग बात किए थे प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग को लेके। प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग और आर्ट डायरेक्शन अक्सर आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा क्या चीज़ है और क्या डिफरेंस है उनमें। तो आर्ट डायरेक्शन को लेके आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, आर्ट डायरेक्शन का दो पार्ट होता है। एक होता है आर्ट सेटिंग। आर्ट सेटिंग का मतलब होता है कि बैकग्राउंड सेटिंग, फोरग्राउंड सेटिंग, एंटायर फ्रेम जो होता है उसका सेटिंग कैसे रहेगा, एंटायर फ्रेम का सेटिंग कैसा रहेगा, वही आर्ट डायरेक्शन का जो आर्ट सेटिंग होता है, जो आर्ट सेटिंग का आदमी रहता है वो वही काम करता है। दोस्तों, आर्ट डायरेक्शन में आर्ट सेटिंग छोड़ के और एक चीज़ बहुत बढ़िया है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसको अगर मीज़न सीन का इस्टेब्लिशमेंट किया जाए या फिर सेट डायरेक्शन किया जाए या फिर एंटायर डिज़ाइनिंग कहा जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उनमें। मेरा कहने का मतलब यही है कि आर्ट डायरेक्शन का आर्ट सेटिंग छोड़ के और एक चीज़ रहता है, वो है फ्रेम डिज़ाइनिंग। अभी बात आता है कि फ्रेम डिज़ाइनिंग तो कल हम लोग बात किए थे कि प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के अंदर आता है। तो आर्ट डायरेक्शन में फ्रेम डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है? दोस्तों, आर्ट डायरेक्शन प्रैक्टिकल है। प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग जो होता है वो पूरा कॉन्सेप्चुअल है, पूरा विजुअलाइज्ड है और पूरा आप कह सकते हैं कि थियोरेटिकल होता है। उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस रहता है उनमें से आर्ट डायरेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के अंदर सिर्फ ये फ्रेम का ना ही सिर्फ फिज़िकल कंस्ट्रक्शन आता है, प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के अंदर ना ही सिर्फ फिज़िकल कंस्ट्रक्शन आता है, इसके अंदर हर एक विजुअलाइजिंग पॉइंट जो रहता है, कलर रहता है, सिनेमाटोग्राफी का जो लाइटिंग जैसे रहेगा, कहाँ से साउंड रहेगा, साउंड कहाँ से आएगा, ये सब कुछ इमेजिनरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही रहता है। लेकिन आर्ट डायरेक्शन पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। मतलब जो चीज़ हम लोग छू सकते हैं, ठीक है, फिज़िकल जो चीज़ होता है, जैसे कि पेंटिंग, इसका बैकग्राउंड में एक पेंटिंग रहेगा, इसका बैकग्राउंड में एक बैकड्रॉप रहेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो होता है वो बेसिकली ना ही सिर्फ वो बैकड्रॉप का काम करता है, वो सामने जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर का क्या इमेजिनरी प्रॉप्स रहेगा, क्या ड्रेस रहेगा, सब कुछ हिस्से में उसका एक कोएफिशिएंट बॉन्ड रहता है। लेकिन आर्ट डायरेक्टर कभी कैरेक्टर का ड्रेस नहीं देखता है, वो सिर्फ बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में क्या आर्ट सेटिंग रहेगा, क्या प्रैक्टिकल रहेगा और साथ में क्या फिज़िकल इनपुट्स रहेगा, उससे बात करता है। मतलब उससे लेके जो फिज़िकल क्वांटिटी ऑफ सेट डिज़ाइनिंग, फिज़िकल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्रेम डिज़ाइनिंग, ये आर्ट डायरेक्टर का काम रहता है। उसके साथ और भी बहुत सारा काम रहता है, जैसे कि पेंटर एक अच्छा आर्ट डायरेक्टर बनता है, एक पेंटर अच्छा प्रोडक्शन डिज़ाइनर भी बनता है। तो बात आता है कि दोस्तों, आर्ट डायरेक्शन क्या प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के अंदर आता है या फिर प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग आर्ट डायरेक्शन के अंदर आता है? तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि हर एक फिल्म में प्रोडक्शन डिज़ाइनर नहीं लिया जाता है, क्योंकि अभी भी ये प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग जो टर्म है वो इंडिया में उतना ज़्यादा यूटिलाइज्ड अभी भी नहीं हुआ है उतना। मतलब बड़ा फिल्म छोड़ के या फिर कोई भी ए ग्रेडेड फिल्म छोड़ के, लेकिन बी ग्रेडेड और सी ग्रेडेड जो फिल्म रहता है ना, या फिर जो शॉर्ट बजट फिल्म रहता है, उनमें भी प्रोडक्शन डिज़ाइनर नहीं लिया जाता है। ये बहुत गलत चीज़ है दोस्तों, बहुत गलत चीज़ है। प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के अंदर जो सारे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है उनमें से एक होता है आर्ट डायरेक्शन, ठीक है। अगर FTI में हम लोग कोर्स करने जाओगे तो आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग और आर्ट डायरेक्शन एक साथ सिखाया जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण क्यों है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग, ये आप लोगों को हम बाद में और भी डिटेल में डिस्कशन करवाएंगे। थोड़ा एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पथेर पांचाली एक बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत आप लोग जानते हैं कि लेजेंडरी फिल्म है, बंगाल से है, और बंशी चंद्र गुप्ता इज़ द आर्ट डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म and he also become a legendary figure in Bengali film industry after giving contribution to Pather Panchali. So Pather Panchali में
अगर बंसी चंद्रगुप्ता का जो योगदान है वो आर्ट डायरेक्टर का तो है ही है, साथ में दोस्तों तब प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग जैसा कोई टर्म नहीं था। अगर टर्म रहता तो उनको हम ज़रूर कहते कि वो प्रोडक्शन डिज़ाइनर था उस फिल्म में। प्रोडक्शन डिज़ाइनर मतलब सिर्फ ना ही दोस्तों, हम कल जो बोले थे कि वो एक ऐसा टर्म है ना, वो एक ऐसा यूटिलिटी और टूल्स है एक फिल्म मेकर के लिए, एक डायरेक्टर के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए, एक एंटायर फिल्म मेकिंग मतलब यूनिट के लिए, कि वो मतलब उसको क्या कहते हैं बंगाली में जिसको बोलते हैं ना त्वरान्वित, तो मतलब उसको एम्पलीफाई करता है, ठीक है, एक आर्ट डायरेक्शन यूनिट को एम्पलीफाई करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग, और दोनों को मतलब कंफ्यूज मत रहिए दोनों को लेके, ठीक है। और दूसरा बात मैं ये कहूँगा कि आर्ट डायरेक्टर प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग यूनिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। कभी कभार ये नहीं भी हो सकता है, कभी कभार आर्ट डायरेक्टर खुद इतना अच्छा होता है कि मतलब उनका एक्सपीरियंस इतना बढ़ जाता है 10 साल 15 साल काम करने के बाद कि प्रोडक्शन डिज़ाइनर के हिस्से में भी वो काम करने लगता है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है आर्ट डायरेक्शन। आर्ट डायरेक्शन का बहुत बड़ा पार्ट रहता है आर्ट सेटिंग में जो आदमी लोग रहता है, मतलब जो लोग प्रैक्टिकल करता है, मतलब जो लोग फ़ैन कहाँ पे रहेगा, वो जो ट्रंक है वो कहाँ पे रहेगा, ये सेटिंग जो लोग करता है। और आर्ट डायरेक्टर क्या करता है बेसिकली, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, डायरेक्टर, इन दोनों के साथ और सिनेमाटोग्राफर, इन तीनों के साथ बैठ के एक आर्ट डायरेक्टर प्रोडक्शन के अंदर जो रहेगा, एक फिल्म के अंदर क्या होने वाला है, क्या होगा, कहाँ पे कौन सा चीज़ रहेगा, क्या होने वाला है इस फिल्म का आर्ट, इसका पीरियडिकल फार्मूला कहाँ पे, इसका पॉलिटिकल फॉर्मेशन क्या होगा, इसका एक फैमिली दिखाई रहा है तो एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, उसका इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव क्या है उस फैमिली का, ठीक है। तो ये सब रहता है, बैकड्रॉप का काम रहता है आर्ट सेटिंग का। तो आर्ट डायरेक्टर उस बैकड्रॉप का पेंटिंग करता है, ठीक है, या फिर आप बैकड्रॉप का डिज़ाइन करता है प्रोडक्शन डिज़ाइनर के साथ बैठ के। और तीसरा सबसे बहुत बड़ा जो मतलब डिफरेंस है वो है आर्ट डायरेक्टर का काम सिर्फ प्री प्रोडक्शन में और प्रोडक्शन में रहता है। पोस्ट प्रोडक्शन में आर्ट डायरेक्टर का कोई काम नहीं रहता है, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन तो इमेजिनरी है, उसमें तो प्रैक्टिकल नहीं रहता है शूटिंग का। लेकिन एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर का तीनों ही हिस्सा में काम रहता है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन तीनों ही हिस्सा में काम रहता है, ठीक है। ये सबसे बहुत मतलब ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है। आप लोग फिर से सुनिए कि आर्ट डायरेक्टर का काम सिर्फ प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन में रहता है, आर्ट सेटिंग का काम सिर्फ प्रोडक्शन में रहता है, और प्रोडक्शन डिज़ाइनर का काम प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन तीनों में ही रहता है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर याद रखना ये तीन जो टर्म है, क्योंकि आगे हम लोग जब जाएंगे ब्रॉडिंग डिस्कशंस में तब हम इतना ज़्यादा और एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिज़ाइन, आर्ट डायरेक्शन और आर्ट सेटिंग, ये तीनों को आप लोग याद रखना, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करेंगे, सेट के अंदर घुस के जब डिस्कशन करना शुरू करेंगे, तब आप लोगों को थोड़ा दिक्कत आ सकता है कि प्रोडक्शन डिज़ाइनर का काम क्या रहता है और आर्ट डायरेक्टर का काम क्या रहता है। ये आप लोगों को जानना ही पड़ेगा अगर आप लोग एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर है। और दोस्तों जो लोग नए आए हैं, अगर अच्छा लगा मेरा इस वीडियो को तो ज़रूर लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और कमेंट करना और शेयर करना भी मत भूलिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ, और देखते रहिए प्रीवियस वीडियो को। यहाँ पे हिंदी फिल्म मेकिंग का जो कर्ज है वहाँ पे आप लोग जाके सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड, डायरेक्शन, एक्टिंग सब का ट्यूटोरियल आप लोग देखते रहिए।